नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो इसके बारे में ये न्यूज़ चल रही है, आप सभी को पता ही होगा कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो आपको भी ये डिटेल जानने की ज़रूरत है। तो आप भी देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में अब फिटमेंट फैक्टर है वो कितना बढ़ेगा कि 2.58% होगा फिटमेंट फैक्टर। अब जान लेते हैं किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन भी कितनी बढ़ेगी। इसके साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। 8वां वेतन आयोग बढ़ा है तो इसके साथ है 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो अब 2.58% होगा फिटमेंट फैक्टर। तो अपन आगे बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में कि कब से लागू होगा और क्या इसकी प्रोसेस है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आइए अपन डिटेल के साथ बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब अपन बात करते हैं कि इस तरह से हम आपको बता दें कि नए आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। और दरअसल 8वें वेतन की जिम्मेदारी को अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर हो चुकी न्यायाधीश रंजना ओम प्रकाश देसाई को सौंपी है। तो आशा की जा रही है कि आयोग अब अपनी रिपोर्ट को 18 महीने में प्रदान करेगा। अब अगर आपको भी 8वें वेतन आयोग के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है तो आपके लिए हमारा यह आज का आपको आर्टिकल पढ़ना होगा और इसमें हम अपने आप को महत्वपूर्ण डिटेल के साथ बात बताएंगे। 8वें वेतन आयोग 2025 के बारे में क्या है कि अपन देखते हैं और बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा दीपावली के पश्चात और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के लिए शर्तों और नियमों को स्वीकृति दे दी गई है। तो इस प्रकार से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनधारियों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा राहत वाला निर्णय है कि दरअसल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू हो जाएंगी तो इसके बाद सभी कर्मचारियों की जीवन शैली में सुधार देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जब इनका वेतन बढ़ेगा तो बाजार में उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके लिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कितना वित्तीय बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। तो सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगी कि देश की वित्तीय स्थिति पर इस सब का गलत असर ना पड़े। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि राज्य सरकारों पर अभी 8वें वेतन आयोग का असर देखने को मिलेगा। इस तरह से इन सब को भी तब अपनी वित्तीय योजनाओं को सही प्रकार से बनाना होगा। अब है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को कब मिली मंजूरी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि यदि आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हमारी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 28 अक्टूबर साल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह स्वीकृति दी गई है। अब दरअसल इस बैठक में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए सारे नियमों और शर्तों को स्वीकार किया गया है। आगे हैं कि कब से प्रभावित होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है, यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश हैं वो कब से लागू होगी। तो उसकी भी देख लेते हैं कि आखिर वेतन आयोग की सिफारिशों को कब से प्रभावित माना जाएगा। तो हम आपको बता दें कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर हमारी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों हेतु वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। अब कब से प्रभावित होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है, तो उसकी डिटेल जान ली है कि अगर हम इस नियम को देखें तो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वे अगले साल यानी जनवरी 2026 में लागू किए जाने की उम्मीद लग रही है। तो इस तरह से अभी आने वाले कुछ दिनों में इस बारे में और भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। आगे देखते हैं कि कितने लोगों को मिलेगा लाभ 8वें वेतन आयोग का, तो वो भी देख लेते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो तब से इसके द्वारा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 69 लाख पेंशनधारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा हमारे देश की राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर भी इसका असर होगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार जब 8वें वेतन आयोग को लागू करेगा तब अधिकतर राज्य सरकारों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा। इस तरह से केंद्रीय और राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की हो चुकी है नियुक्ति, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं डिटेल से कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है।
तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें कि 8वें वेतन आयोग के प्रमुख यानी अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है। इस तरह से हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति हो चुकी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भी इसकी कमान दी गई है। अब आगे की अपन बात करते हैं कि कब तक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, यानी आयोग है वो अपनी रिपोर्ट कब तक देगा। तो आयोग की तरफ से अंतिम रिपोर्ट प्रदान करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि संभावना है कि अप्रैल या मई 2027 तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा और इसके अलावा वह समय समय पर सरकार को अंतिम रिपोर्ट भी प्रदान करेगा। अब सिफारिशें देते समय आयोग की कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को जानने, राजकोषीय सूझबूझ और विकास के साथ कल्याणकारी व्यय हेतु उपलब्ध संसाधन, सिफारिशों का राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला असर।